जब जनता के दिमाग में यह बात आ जाएगा कि हमारा शक्ति क्या है, हमें भारत को जगाना है, जब ये बात दिमाग में आ जाएगा तो ये सरकार को राष्ट्रवादी जनता पार्टी ही उखाड़ के फेंकेगा इंदिरा गांधी की तरह। हमें संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को दोहराने की जरूरत है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी पूरे देश में 200 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट से उम्मीदवार तय है। 3 लोकसभा सीट बाहरी दिल्ली में जो बैठे हैं सन्नी कुमार जी यहाँ से उम्मीदवार है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से मैं खुद लड़ूंगा चुनाव, और उत्तरी दक्षिणी लोकसभा सीट से रीमा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी जनता पार्टी को उम्मीदवार होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और नारा देंगे, अब की बार गरीबों की सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार जनता की सरकार और गरीबों की सरकार। और पूरे दिल्ली में घर घर जाकर के आप लोग अपने को ये मत समझिए कि अनिल भारती बोल रहे हैं, ऐसा शंकर लाल खरालिया जी बोल रहे हैं। आप लोग भी अपने आप को अनिल भारती समझ के सारे जगह प्रचार करना है, सारे जगह पूरे भारत के जनता को जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। पूरे भारत के जनता को, पूरे भारत के जनता को जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना। हम कहेंगे पूरे भारत के जनता को जगाना है, तो आप लोग कहेंगे भ्रष्टाचार मिटाना है। पूरे भारत के जनता को जगाना है, पूरे भारत के जनता को जगाना है। हम लोग एक से बढ़ के, अभी हमारे रेखा गौतम जी कह रही थी कि हम दिन रात, और एक आदमी हमारा ही पार्टी का कार्यकर्ता है, नाम है उसका शंकर पंडित, कोर्ट में आके मुझे कहा था रेखा जी मेरे पास आई थी और पार्टी का प्रचार कर रही थी। मुझे लग रहा है कि पार्टी का प्रचार हो रहा है। अभी सुरेंद्र जी भी बोले कि हम प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह पूरे दिल्ली में घुड़ीला ढंग से पूरे दिल्ली में फैल जाइए और सबके मन में ये विश्वास दिलाइए कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी ही गरीबों की सरकार ला सकती है, गरीबों को अधिकार दिला सकती है। एक झूठा आदमी देख रहे हैं देश में, अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो सबसे झूठा केजरीवाल होगा। अगर उसने सब कुछ कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, सब कुछ लिया, और आज जनता से मिलता नहीं है। कहता जनता दरबार लगाएंगे, जनता से मिलेंगे, जनता का काम कराएंगे। पूरे दिल्ली को गड्ढा खोद दिया है, प्रदूषण फैला दिया पूरे दिल्ली में। कहा ऐसा नहीं है, जहां गड्ढा नहीं था वहां गड्ढा खोद खोद के सड़क को खराब कर रखा। गंदा पानी हमको पिला रहा है, गंदा पानी हम पीने से बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में नकली दवाई, और इस मामले में भी घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं। अगर कहता कि हमारा सरकार ईमानदार है, तो सरकार अगर ईमानदार है तो कोर्ट में जमानत क्यों नहीं देता है मंत्रियों को? कोई जज तो बैठा हुआ है सुनने के लिए, साल डेढ़ साल हो गया है, जमानत नहीं दे रहा। अब इस छुट्टा को भी जाने की तैयारी है। मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे शंकर लाल खरालिया जी संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और उनके प्रयास का मैं बहुत सराहना करता हूं। मैं सभी साथियों को कहता हूं शंकर लाल खरालिया जी से सीखिए, और सब अगर उसी तरह सब हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी लग जाएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है, निश्चित है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। मैं आप लोग को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस ठंड में खरालिया साहब कर रहे हैं प्रोग्राम और लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी जुड़िए, आप लोग बैठ के मत रहिए। जिसको पार्टी का, देखिए पार्टी में हम बहुतों आदमी को राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है वो आगे निकल जाएगा। जो काम करने, पद लेकर के क्या करोगे? जो नहीं काम करने वाला, शंकर
ये संतोष साहनी हर प्रोग्राम में शामिल होता है। मैं एक बात जयप्रकाश नारायण का बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण के पास कुछ नहीं था, जेल से आए थे, कुछ नहीं था, तो उन्होंने 3 आदमी का मीटिंग बुलाया। किसका? एक नाई का, एक धोबी का, एक मोची का। तीनों आदमी को बैठा करके बोला, तुम मेरे दोस्त हो, मैं देश के लिए कर रहा हूं, तुम तीनों की सहयोग की जरूरत है। बोला कि ठीक है, पक्का है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नाई जो है शेविंग फ्री कर देता था उनका, मोची जूते को साफ कर देता था, धोबी किसी के कपड़े उसको देता था। पूरे देश में घूम घूम के पार्टी को जब फैला रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो एक बार नाई और तीनों मोची ने कहा कि अरे ये तो कहां कहां जाता है, क्या करता नहीं करता है, हम तीनों आदमी को बेवकूफ बना रहा है। पटना की बात है, हम तीनों को बेवकूफ बना रहा है। तीनों ने कहा कि अब जयप्रकाश नारायण से दोस्ती खत्म कर लेना है, जयप्रकाश नारायण से दोस्ती खत्म कर लेना है। न हम सेविंग करेंगे, न हम कपड़ा देंगे, न हम जूता पॉलिश करेंगे। जयप्रकाश नारायण जो कपड़ा था, लेकिन कहा कि देखते हैं कि जाता कहां है। जयप्रकाश नारायण बोला, रे यार, हमारी लड़ाई अंतिम छोर पर है, तुम लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हो, साथ दो। बोला नहीं, अब बहुत ठग लिया तुमने हमको, अब हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। जयप्रकाश नारायण कलकत्ता के अधिवेशन में जा रहे थे, जब पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो हजारों की संख्या में जब उसको माला पहनाने के लिए लोग दौड़ पड़े, तो वो तीनों भी देख रहा था। कहा कि देखो, हम इस आदमी को कहते थे तो बहुत बड़ा आदमी है, तो मन में काम करने में ये जिस समय आपको घमंड आ जाएगी मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लोग जब तक आपको ना कहना शुरू करें कि आप बड़ा आदमी है, तब तक आप बड़ा आदमी नहीं। तो जयप्रकाश नारायण हर मीटिंग में शामिल होते थे। आप लोग से भी गुजारिश करेंगे कि 8 दिन 7 दिन आप फील्ड में काम कीजिए, 8वां दिन मीटिंग में जरूर शामिल होइए और समय पर शामिल होइए, समय पर आपको आना है। देखा गौतम जी, हम नंदनगरी में पिछली तारीख को 31, जैसे बहुत ठंड था उस समय, वहां भी गई थी। तो हम सबको विरा उठाना चाहिए कि अगर मन में विश्वास अगर पैदा करेंगे तो कामयाब हम होंगे जरूर। मन में जब विश्वास पैदा कर लेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। तो क्या करना है? पूरे भारत को भ्रष्टाचार, पूरे भारत को संपूर्ण क्रांति का नारा है, और इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति का नारा है, संपूर्ण क्रांति का नारा है। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो। तो मैं आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोग मन में विश्वास रखिए, और जो भी हमारी ये सुनीता तेजानिया जी, ये कहां से चुनाव लड़ रही है? आप गोकुलपुरी विधानसभा से। आपके लिए भी हम लोग आएंगे, जगह जगह जाएंगे, और लोग को जयप्रकाश नारायण उस समय उनके पास तो पैसा था नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नाई मोची सब उसका दोस्त था। तो उन्होंने कहा था कि 1 वोट दो, और 1 नोट दो। तो इस बार अब 1 रुपया का नोट अब 100 के बराबर हो गया है। तो मैं अपने साथियों से कहेंगे कि अगर हमारे पर विश्वास करते हो तो हमें 100 रुपया का नोट दो और 1 वोट दो, तब हम इस सत्ता को बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।